डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को राठौर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक टॉपिक को लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करना चाह रहे हैं लोकल वैल्यू को। लोकल वैल्यू का मतलब क्या होता है बुआ? आपने सुना होगा जातीय मान। जातीय मान को ही अंग्रेजी में लोकल वैल्यू कहते हैं। दूसरा है स्थानीय मान, मीन्स प्लेस वैल्यू। और हम यह भी चर्चा करेंगे कि दी गई संख्या को कैसे जांच करते हैं कि यह संख्या अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। और लास्टली हम लोग कुछ जो है अलजेब्रिकल कुछ फॉर्मूला का चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं कि जब किसी भी संख्या का निर्माण किया जाता है, कोई भी संख्या का निर्माण करने हेतु आपको 0 से लेकर 9 अंक तक का प्रयोग किया जाता है। दुनिया के कोई भी संख्या को अगर आप लिखेंगे तो ही अंकों की अदला बदली करने से वह संख्या का निर्माण होता है। तो कैसे होता है बउआ? ध्यान दी। जैसे मैंने लिखा 8 7 5 4 3 9। बताइए कि यह 6 अंकों वाली संख्या है और यह 6 अंकों वाली संख्या का निर्माण यही सबसे मिलके हुआ है ना। 8 है तो यहाँ 8 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 है, 5 है तो 5, 4 3 9। इन्हीं अंकों के स्थान को अदला बदली करने से किसी भी संख्या का निर्माण होता है। आइए अब हम लोग देखना चाहते हैं कि जब संख्या का निर्माण होता है तो दाईं ओर से लेकर बाईं ओर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इधर से काउंटिंग करना शुरू करते, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऑनवर्ड इसी के तरफ आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। आइए इसी से संबंधित जानकारी आज हम लोगों को प्राप्त करना है। सबसे पहले हम लोग देखना चाह रहे हैं कि किसी भी संख्या के स्थानीय मान कैसे लिखते हैं। बहुत छोटा बात है, देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय मान। यही स्थानीय मान को हम लोग अंग्रेजी में प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। अब समझिए कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। जैसे कोई संख्या मैंने लिखा, जैसे कि 8 5 4 9 2। कोई आपसे ये कहे कि आप बताइए कि 4 का स्थानीय मान क्या है, मीन्स प्लेस वैल्यू क्या है। किसी भी अंक का अगर आपको स्थानीय मान लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, उसके जस्ट नीचे एक लाइन खींच दीजिए और तीर लेकर बाहर निकाल दीजिए। इसको बाहर निकाल दिया तीर के माध्यम से। अब 4 का लिखना है ना बुआ, तो 4 को यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है और इसके बाद कितना अंक है उसको गिनेंगे। तो 4 के बाद 1 2 अंक है ना, इसलिए यहाँ पर 2 को 0 रख दीजिए। यही आपका 4 का स्थानीय मान हो गया। कहने का मतलब ये होता है कि 4 किस स्थान पर है। तो 4 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए यहाँ 4 कितना है? 400। यही प्रश्न अगर कोई कहता कि 8 का स्थानीय मान बताइए, तो अब तो आप जान चुके हैं। 8 के नीचे लाएंगे, फिर इसको रेखा के माध्यम से बाहर कर दीजिए। ये सुंदर लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए चाहो तो आप यहीं पे आंसर लिख सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने से आकर्षक लगता है, सुंदरता बढ़ जाता है। अब देखिए 8 का लिखना है बुआ, तो 8 को जो कहते हो यहाँ पर लिख दिया गया। अब कै गो अंक है? 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 0 धर दीजिए। 1 2 3 4, यही आपका 8 का स्थानीय मान हो गया। मीन्स 8 का कैमा स्थान हो गया? तो देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ भी देख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कैमा स्थान पर है? 10,000। मतलब इसका मान हो गया 80,000। आइए इसी से संबंधित एक और कंसेप्ट है, उसके विषय में चर्चा करते हैं। अब हम लोग देखेंगे जातीय मान। यह जातीय मान को ही अंग्रेजी में लोकल वैल्यू कहा जाता है। प्रश्न है कि लोकल मान मीन्स जातीय मान किसे कहते हैं? तो आप समझ लीजिए कि किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका वास्तविक मान होता है,
चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, उस पर स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए कि 6 3 4 9 8 है, कहेगा कि बताइए कि 4 का जातीय मान कितना होगा, तो 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा 4। मैंने ही बात तो अभी बताया कि किसी भी स्थान पर होगा उससे जातीय मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जातीय मान का मतलब होता है कि वह अंक का वास्तविक मान होता है। आप समझिए, कहता 6 का जातीय मान कितना, तो 6। 4 का जातीय मान कितना, 9 का जातीय मान कितना, तो 9। 4 का कितना, तो 4। 8 का जातीय मान कितना, तो 8। कहने का मतलब हो गया किसी भी अंक का जातीय मान लिखने के लिए आपको कहे तो उसका अपना मान ही जातीय मान कहलाता है। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है 5 9 7 5 2 3 में 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर कितना है बताइए। ध्यान दीजिए बउआ, यहां पर हम चाहते हैं स्थानीय मान लिखना। स्थानीय मान तो अभी लिखना सिखाया ना कि जिस अंक का स्थानीय मान लिखना होता है उसके नीचे एक लाइन को खींचिए और जिसका मान लिखना होता है 7 का लिखना है तो 7 लिख दिया। इसके बाद कै गो अंक है, तो 1 2 3। यहाँ पर कै गो जीरो लिखेंगे, 1 2 3 मीन्स उसके बाद जितना अंक होता है उतना यहाँ पर जीरो रख देते हैं। एक और स्टेप यहाँ पर कहा जातीय मान, तो जातीय मान तो वह अंक का वास्तविक मान होता है, या यूं ऐसे कहे कि उसका स्वयं का मान ही जातीय मान कहलाता है। तो 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा बुआ, 7। यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि 7 का जातीय मान बराबर कितना हो गया 7। यह जो मैंने लिखा यह क्या चीज था, स्थानीय मान। अब कहता है कि अंतर कितना का होगा बताइए, लिखेंगे इसीलिए अंतर बराबर, जानते हैं कि अंतर बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो बड़ा मान हो गया 7 0 एक और 0, अब -7 घटा दीजिए। 0 में से तो 7 नहीं घटेगा, तब बगल से पैसा लेंगे। अब घटाओ घटाना जानते हैं, तो 10 में से 7 गया तो बच गया 3। 9 में से कुछ न गया तो 9, 9 में से कुछ न गया तो 9, आई तो 7 था, एक पैसा दिया तो बच गया 6, क्या लिखते हैं 6। अर्थात अंतर कितने का हो गया 6993 का। यही आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब छोटा सा कंसेप्ट है, आप जानते हैं, लेकिन फिर से पढ़ाने के क्रम में मैं आपको रिपीट कर दूं, ध्यान से समझना। कोई कहे कि सम संख्या किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं, लेकिन जानबूझकर इस टर्म को मैं बताना चाह रहा हूं कि सम संख्या, यह सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। बताइए कि इवन नंबर किसे कहते हैं। जनरली सभी लोग यही जानते हैं कि जो 2 से पूरा पूरा कर जाएगा सम संख्या होता है। हाँ, ऐसा ही कुछ हम भी बताना चाह रहे हैं, लेकिन शॉर्टकट। अब बड़ी संख्या है तो 2 से भाग लगाइए, हो सकता है भाग देने में गलती हो जाए, परेशानी है ना बुआ। देखेंगे कि जिस संख्या के अंत में, चाहे संख्या कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो जाए, जिस संख्या के अंत में अगर 0 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए, अगर यह ग्रुप में से कोई एक भी अंतिम में होगा तो वह संख्या इवन नंबर मिश्रम संख्या कहलाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे। दूसरा नंबर बात यह है, कहता है कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या के विषय में भी आप सुन लीजिए कि विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं ऑड नंबर किसे कहेंगे बुआ, तो यह ग्रुप में जोन जोन शामिल नहीं हुआ है वह यहां पर आएगा ना। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। मतलब जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 होगा वह संख्या निश्चित रूप से विषम संख्या होगा।
एक और संख्या के बारे में आप सुन लीजिए बउआ, कहता है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो यह अभाज्य संख्या के विषय में समझिए कि अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। इसके विषय में समझिए बुआ कि जो संख्या एक एवं स्वयं से कटे, मतलब कि एक एवं स्वयं से कटे, मतलब इसके सिवाय कोई और से न कटे, वह संख्या क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। अगर एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा तो वह संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। कहने का मतलब जिसका दो प्राइम फैक्टर होता है वह अभाज्य संख्या होता है। जैसे आप जैसे लिख रहे हैं देखकर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सभी के बारे में आपके साथ अभी चर्चा करेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ... etc। बहुत सारे लोग यह समझे होंगे कि जैसे में जो सर जी आपने लिखा ये तो गलत दिखाई देता है। हाँ, मैंने जानबूझकर ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन हर बार आता है, उसका चर्चा मैं आपके साथ अभी करना चाह रहा हूं। देखिए, कहता है कि एक अभाज्य संख्या है तो ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब एक अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या है बउआ? तो यह गिनती के संख्या है। और जैसा कि जानते हैं कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, अर्थात एक प्राकृत संख्या है, यह अभाज्य संख्या नहीं है। यहां से एक नई जानकारी मिला ना बुआ कि एक अभाज्य संख्या है तो ना, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो नहीं है तो क्या है? तो यह गिनती के संख्या, और गिनती के संख्या एक से प्रारंभ होता है, अतः एक क्या चीज हो गया? प्राकृत संख्या, जिसे नेचुरल नंबर भी कहते हैं। 2 को देखिए, तो 2 में 1 से भागा दीजिएगा तब पूरे पूरे कट गया, स्वयं 2 से भाग देंगे तब पूरे पूरे कट गया, और कोई से 2 में भाग लगेगा? नहीं ना लगेगा, अतः 2 क्या चीज हो गया? अभाज्य संख्या। और यहां से यह भी स्पष्ट हो गया कि 2 पहली अभाज्य संख्या है। बहुत बार पूछ चुका है प्रश्न कि पहली अभाज्य संख्या कौन? तो पहली अभाज्य संख्या 2। साथ ही साथ पूरे संख्या श्रेणी में मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या होने के साथ साथ अभाज्य संख्या है। 2 के सिवाय ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। ऐसा कितनी संख्या है? 1। आपसे पूछेगा प्रश्न कि बताइए कि एकमात्र सम संख्या कौन? तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। मतलब यहां से 2 प्रश्न आ गया। पहली अभाज्य संख्या हो गया 2, और सम अभाज्य संख्या कितना? 2। इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। अब 3 के बारे में चलते हैं। 3 जो है दूसरी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से भाग लगेगा, स्वयं 3 से लगेगा, और कोई से तो भाग नहीं लगेगा बउआ, मतलब 3 अभाज्य संख्या है। अकैमा है तो यह पहला, तो हो गया दूसरा। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे कोई प्रश्न करता कि पहली विषम अभाज्य संख्या कौन, तो पहली विषम अभाज्य संख्या होगा 3। कैसे? क्योंकि एकरा पहले तो एक अभाज्य है लेकिन यह सम है, अर्थात पहली विषम वाला कौन हो गया? 3। अब 4 पर चलते हैं। 4 में 1 से भाग देंगे तो यो कर जाएगा, 2 से भाग देंगे तो यो कर जाएगा, स्वयं 4 से भाग देंगे तो यो कर जाएगा, अतः 4 अभाज्य संख्या नहीं है। और 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या है? अभाज्य नहीं है तो भाज्य है। भाज्य का डेफिनेशन भी यही होता है, जो संख्या एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए वह भाज्य संख्या होता है। कहने का मतलब हो गया कि 4 पहली भाज्य संख्या है। एक क्वेश्चन यहां से भी आ गया ना। आगे देखिए 5, तो 5 में 1 से भाग देंगे तो पूरे पूरे कर जाएगा, स्वयं 5 से भाग देंगे फिर भी कर जाएगा, और कोई से तो नहीं ना कटेगा, अतः 5 अभाज्य संख्या होगा। 6 को देखिए, 1 से भाग देंगे तो यो कर जाएगा, 2 से भी कर जाएगा, 3 से भी कर जाएगा, स्वयं 6 से भी कर जाएगा, अतः 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 7 में 1 से भाग देंगे तो कटेगा, स्वयं 7 से भाग देंगे तो कटेगा, इसके सिवाय तो किसी से नहीं कटेगा, अर्थात 7 अभाज्य संख्या है। उम्मीद करते हैं कि यह टर्म आपको समझ में
आ गया होगा। एक और शब्द आता है सह अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। इसमें ऐसा दो संख्या होता है जिन दोनों संख्या का एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्तक का मान 1 होता है, ऐसी संख्या युग्म को ही सह अभाज्य संख्या कहते हैं। डेट मीन्स दोनों संख्या में किसी में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब आइए हम लोग एक जांच को सीखते हैं कि कैसे जानेंगे कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या नहीं है। आइए रूल को सीखते हैं। ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं उसके जांचने का नियम है। क्या नियम है? सुनना। माना ए कोई दी गई संख्या है जिसको हमको जांचना है कि वह अभाज्य संख्या है कि नहीं, तथा n वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है कि n का यदि स्क्वायर करेंगे तो a के मान से यह बड़ा मान होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए कि अगर छोटा होगा तब मान नहीं चलेगा, a से बड़ा होना चाहिए या a के बराबर होना चाहिए। और जहां पर यह n का मान लेंगे प्राकृतिक संख्या, उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या को लिखते हैं और उनमें से प्रत्येक से a में भाग देते हैं। अगर a को कोई काट देता है तो वह दी गई संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, और यह छोटी प्राकृतिक संख्या यदि a को विभाजित नहीं कर पाती है, अतः दी गई संख्या अभाज्य संख्या होगी। आइए इससे संबंधित एक एग्जाम्पल को देखते हैं। कहता है जांच करें कि 173 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। ध्यान दीजिए, अभी जांचने का रूल पढ़ाया कि n स्क्वायर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू a। कहने का मतलब a यहां दी गई संख्या होता है और n छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, जिसको वर्ग करने पर या तो a के बराबर हो जाना चाहिए या a से बड़ा होना चाहिए। आइए देखते हैं। यहां दी गई संख्या 173 है। सपोज कीजिए कि 173 यहां पर है, इससे तो बड़ा मान होना चाहिए ना, या फिर बराबर होना चाहिए। अगर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, जो कि इससे बड़ा यह नहीं है, अतः 13 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर 14 का स्क्वायर करता तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, जो कि इससे बड़ा हो गया, अतः यह 173 से बड़ा मान है। अब क्या करेंगे कि 14 से छोटा सभी अभाज्य संख्या को लिखिए। तो कौन कौन होगा बउआ? एगो हो गया पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं लिख सकते हैं, 10 तो नहीं लिख सकते हैं, 11 भी नहीं, हाँ 11 अभाज्य संख्या है, 12 नहीं, 13 अभाज्य संख्या है। अब देखिए, अगर इन ग्रुप में से अगर किसी एक से भी अगर 173 कट जाएगा, मीन्स यह संख्या 173 अभाज्य संख्या नहीं होगा। अगर यह ग्रुप में से किसी से इसमें भाग नहीं लगेगा, मतलब 173 अभाज्य संख्या है। तो देखिए 2 से भाग दीजिएगा तो अंतिमहा अंक विषम होने के कारण 2 से तो भाग नहीं लगेगा बउआ, यानी कि यह कैंसिल। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से कटने का नियम होता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होगा तभी संख्या 3 से कटेगा। तो अंकों का योग करो, 3, 7, 10, 1, 11, 3 से भी नहीं कटा। 5 से कटने का नियम, अंतिमहा अंक 0 या 5 होना चाहिए, जो कि यह नहीं है, मीन्स यह 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से भाग दीजिए ना, छोटा संख्या है, पहले रूल अप्लाई कीजिएगा। 7 दूनी के 14 हासिल 3, 3 पर 3 33, 7 का पारा में 33 ऐबे नहीं करेगा, मतलब इस 7 से नहीं कटेगा। 11 से भागा दीजिएगा तो एक बार में हासिल 6 और 63 तक नहीं कटेगा, मतलब 11 से भी नहीं कटा। 13 से दिए 13 के 13 हासिल 4, 43 तो 13 में आता नहीं है, मतलब कोई से विभाजित नहीं हुआ, अतः यह संख्या 173 जो है यह संख्या क्या चीज हो गया? अभाज्य संख्या। उम्मीद करते हैं कि ऐसा प्रश्न होगा तो आप आराम से बना सकते हैं।
सिर्फ यही ध्यान देना है कि इससे छोटा जो संख्या जो अभाज्य लिया था किसी से कटता तो यह अभाज्य संख्या नहीं होता, लेकिन यह किसी से नहीं कटता है अर्थात यह अभाज्य संख्या होगा। प्रश्न है, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, प्रश्न कहता है कि बताइए कि a का मान कितना होगा। ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितना अननोन क्वांटिटी होता है यदि उतना ही नंबर ऑफ इक्वेशन होता है तभी हम लोग अननोन क्वांटिटी का मान बता पाते हैं। और यहाँ पर एक समीकरण दिया है और अज्ञात राशि तो 2 गो है बउआ। कहता है बताइए a का मान कितना है, तो जनरली जो हम लोग नियम जानते हैं उससे तो यहाँ पर a का मान नहीं आएगा, लेकिन है तरीका है। कैसे है सुनिएगा। कहता है, ध्यान दीजिए इसका सॉल्यूशन, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, एक फार्मूला जान लीजिए आप, काम देगा। और ऐसा अलजेब्रा में तो भरमार है, ऐसा प्रश्न बहुत पढ़ाएंगे। चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला है कि एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए, यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बुआ। यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह हम लोग इतना डाटा का यूज कर सकते हैं ना, तो लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19। यहाँ पर बताओ कि अगर 19 में अगर मैं 1 से गुना कर दूं तो इसके वास्तविक मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ बुआ? ध्यान दीजिए, LHS बराबर RHS, यानी कि पहिलक्का का मान, यहाँ पर एक टर्म लिख सकते हैं आप कि कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कीजिएगा, यहाँ से आपको A और B दोनों का मान आपको पता हो जाएगा। कंपेयर कीजिएगा तो पहिलक्का का कंपेयर पहिलक्का के साथ मीन्स क्या हो गया कि A प्लस बी का वैल्यू हो गया 19, और दूसरका का कंपेयर दूसरका के साथ मतलब A माइनस बी बराबर कितना A, तो a माइनस बी बराबर 1। अब दोनों समीकरण को ऐड कीजिए तो प्लस में b माइनस में b, इससे यह तो कैंसिल हो गया बउआ। a और a मिलाइएगा तो 2a और 19 1 कितना हो गया 20। इसीलिए a का मान लिखिएगा तो 20 अब बट्टा में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में 10 बार में। कहने का मतलब हो गया कि a बराबर कितना हो गया 10 आंसर। यदि 4 टू दी पावर a बराबर 5, 5 टू दी पावर b बराबर 6, 6 टू दी पावर c बराबर 7 तथा 7 टू दी पावर d बराबर 8 हो तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न को बनाने का तरीका है कि चैन को पकड़िए। ऐसा प्रश्न हमेशा चैन के रूप में बना के देता है। देखिए चैन खोजना चाह रहे हैं। अच्छा, इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ना बुआ कि 7 टू दी पावर d बराबर 8 कहिए, चाहे इसी को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 8 बराबर 7 टू दी पावर d, और यह 7 के जगह पर 7 के वैल्यू को लिख सकते हैं ना आराम से। तो 7 के जगह पर लिखेंगे 6 टू दी पावर c, 6 टू दी पावर c। अब पहले से पावर है d, जैसा कि जानते हैं कि पावर पावर आपस में गुना होता है, गुना कीजिएगा तो 6 टू दी पावर c इंटू में d। पुनः देखिए यह 6 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 6 का मान 5 टू दी पावर b, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 टू दी पावर b, अब पहले से पावर है c इंटू d। पुनः पावर पावर गुना कीजिएगा तो हो जाएंगे 5 टू दी पावर b इंटू सी इंटू डी। फिर देखिए यह 5 के जगह 5 का मान 4 टू दी पावर a का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ मान रखिए 4 टू दी पावर a, पहले से पावर दिया गया है b इंटू सी इंटू डी। पुनः पावर पावर गुना कीजिएगा तो 4 टू दी पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अब देखिए तो सबके बराबर में तो 8 8 लिखते आएंगे ना बुआ, यानी कि फाइनली हो गया कि यहाँ पर क्या हो गया कि 8 बराबर 4 टू दी पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, बराबर के दोनों साइड हम बेस समान करना चाह रहे हैं।
तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। पावर पावर गुना किए तो a इंटू बी इंटू सी इंटू डी। अब बराबर के दोनों साइड बेस समान है तो पावर भी आपस में समान हो जाएंगे ना। जगह कम होने के वजह से हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 बराबर 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। इसीलिए a इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 3/2 और 3 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1.5। यही आपका a इंटू बी इंटू सी का मान हुआ जो कि प्रश्न में निकालना था। आज के क्लास को और आगे बढ़ाते हैं और देखिए जो आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहे हैं, यह फार्मूला को आप याद कर लेंगे। यह आपको सब दिन के लिए काम देगा। यह मैथमेटिकल फार्मूला आपका समझिए कि लाइफ पार्टनर है। काहे कि जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप लोग गणित का किसी भी प्रश्न को आप नहीं बना सकते हैं। अभी जो मैंने फार्मूला आपके साथ पेश जो स्क्रीन पर किया है, यह फार्मूला को रट लीजिएगा और इसी के साथ आज के क्लास को समाप्त करते हैं। अगला क्लास जल्द ही लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।